हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कार्बोलिक एसिड है एक कार्बोलिक एसिड है, एक उत्तेजक है, कृमिनाशक है, जीवाणुरोधक है, डिविरेचक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बोलिक एसिड एक, ऑप्शन नंबर सी जीवाणुरोधक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पशुओं की आयु की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए दांतों की संख्या से, बी शरीर के आकार से, सी दूध उत्पादन से, डी पूंछ की लंबाई से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुओं की आयु की गणना जो है दांतों की संख्या से की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। कौन सा पशु जो है परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए गाय, बी है भैंस, सी है बकरी, डी है भेड़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परजीवियों का म्यूजियम भेड़ कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुर्गियों में चेचक रोग का कारक है। मुर्गियों में चेचक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी परजीवी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्गियों में चेचक जो होता है विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। जो गाय की गिर नस्ल है वह कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान व गुजरात में, बी आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में, सी पंजाब हरियाणा में, सी दिल्ली तथा हरियाणा में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय की जो गिर नस्ल है मुख्यतः राजस्थान व गुजरात के गिर क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक जनन, बी कृत्रिम जनन, सी भ्रूण प्रत्यारोपण, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं में जो प्रजनन होता है प्राकृतिक प्रजनन या जनन, कृत्रिम प्रजनन और भ्रूण प्रत्यारोपण भी सभी प्रोसेस ये की जाती है प्रजनन के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन नंबर ए गाय, बी ऊंट, सी बकरी, डी भेड़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में बकरियों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए क्या यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल, बी नीला तोता, सी कपूर, डी अरंडी का तेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए नीला तोता का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गाय, बी भैंस, सी भेड़, डी बकरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गरीब की गाय जो है उसे कहते हैं बकरी को। अगला प्रश्न देखेंगे, दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? किसका खुर जो है दो भागों में बटा होता है? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, बी हाथी, सी भेड़, डी जेब्रा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भेड़ होता है भेड़ का खुर दो भागों में बटा होता है। घोड़ा, जेब्रा, हाथी इनका खुर नहीं बटा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? ऑप्शन नंबर प्रोलैक्टिन हार्मोन, सार्बिटॉल, सिस्टेबोलिस्टिन, गोनेस्ट्रोपिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो दुग्ध बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो लेट डाउन ऑफ मिल्क के लिए गाय को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पशुओं में गला घोटू रोग का कारक है। पशुओं में गला घोटू रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए बेसिलस एंथ्रेसिस, बी है माइक्रोबैक्टीरियम बेबिस, सी साल्मोनेला टाइफी, डी है पास्चुरेला मल्टीसिडा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पशुओं में गला घोटू पास्चुरेला मल्टोसिडा के कारण होता है। अगला प्रश्न देखें, यह एक जीवाणु रोग है। प्रश्न अगला है, प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? जो अंगोरा ऊन होते हैं भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, याक से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, यहाँ पे दोनों है लेकिन इसका नजदीकी उत्तर बी सही हो जाएगा। अंगोरा ऊन जो होती है अंगोरा खरगोश से भी प्राप्त की जाती है और कश्मीरी नस्ल की बकरी से भी, लेकिन यहाँ का जो नजदीकी उत्तर है खरगोश सही हो जाएगा, इससे अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैक्टीरियन ऊंट होता है, बैक्टीरियन ऊंट में कितने कुबड़ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बैक्टीरियन ऊंट होता है उसमें 2 कुबड़ पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से होने वाले रोग। कौन से रोग जो है जल प्रदूषण से होते हैं? ऑप्शन नंबर
खुरपका मुहपका, बी एंथ्रैक्स, सी तपेदिक, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। तपेदिक, एंथ्रैक्स, मुहपका, खुरपका ये सभी जल प्रदूषण से फैलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? पाइनएप्पल किसकी वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए पाइनएप्पल की, बी केला, सी ऑरेंज, डी स्वीट ऑरेंज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पाइनएप्पल है वो स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? एनिमिज्म, बी वेटरनरी साइंस, डी एनिमल हस्बेंड्री, डी डेयरी साइंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं का पालन पोषण, उनकी देखभाल, ब्रीडिंग और उपयोग का विज्ञान है वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसके दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? किसके मिल्क में सर्वाधिक फैट होती है? ऑप्शन नंबर ए गाय, बी भैंस, सी भेड़, डी बकरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस जो होती है भद्दावरी नस्ल भैंस, उसके दूध में 13% फैट पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, खुरपका मुहपका रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, बी परजीवी, सी कवक, डी विषाणु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खुरपका मुहपका रोग जो होता है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, थारपाकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा की है, बी बकरी की है, सी गाय की है, डी भैंस की है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थारपाकर नस्ल जो है वो गाय की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल में प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ी, बी चोकला, सी नाली, डी सोनाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन जो होती है वो चोकला भेड़ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, केचुए की खाद जो है किसकी सहायता से बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए केचुए से, बी घरेलू मक्खी से, सी दीमक से, डी पक्षी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो केचुए की खाद होती है वो केचुए की सहायता से बनाई जाती है। केचुए के द्वारा जो खाद बनाने को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और बनाने की जो प्रोसेस है वर्मी कास्ट, जो केचुए की खाद बोलते हैं उसे वर्मी कास्टिन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पशुओं में चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम किस प्रयोग से होती है? पशुओं में चीचड़ों की रोकथाम के लिए क्या यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेलाथियान, बी चूना, सी चाक पाउडर, डी साधारण नमक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुओं में चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम के लिए मेलाथियान का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया में कौन सा देश सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करता है, दूध का उत्पादन करता है? विच कंट्री इन वर्ल्ड हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी चीन, सी डेनमार्क, डी भारत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना प्यारा भारत, जो इंडिया है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है? किस विटामिन की कमी से पशुओं में प्रजनन से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई टोकोफेरॉल, बी है कैल्शियम, बी फास्फोरस, डी मैग्नीशियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, विटामिन ई से बोलते हैं टोकोफेरॉल की कमी से पशुओं या ह्यूमंस में प्रजनन से संबंधित रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सिरोही किस पशु की नस्ल है? सिरोही किसकी नस्ल है? ऑप्शन नंबर ए बकरी है, बी घोड़ा है, सी भेड़ है, डी ऊंट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सिरोही है वो बकरी की नस्ल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।